Good morning, all of you. So, which chapter was going on? Our chapter second, that is socialism chapter, was going on. Okay, so let's start our chapter. That is chapters 2. Socialism in Europe. And the Russian Revolution. So we have studied about what is socialism. Okay, that in mid 19th century, that the word socialism was first evolved. Okay, in Europe. Okay, all parties, that is who were supporters of workers, laborers, come and form the socialist group. Okay, to keep them side. Which party, that is of conservatives, liberals, radicals. Okay, all the workers and laborers, what want? They want a socialist society. Okay, so they form a very socialist group. Okay, and then we have studied about Russian society, that in Russia most of the people, about 85% of the people, were agriculturists. They live their life on land, that is agriculture. Okay, and what we have discussed about that, they followed the religion that is of Orthodox Christianity. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, that they also have the people of Muslim and Buddhist community as well, and the king of that Russian country is Tsar Nicholas. Tsar Nicholas was the king at that time during 1914. Okay, and the Russian Revolution was occurred on 1917. Okay, so we were in our previous lecture, what we were studying that what is the background. Okay, what was the background behind the Russian Revolution. Okay, so let's start our new point, that is socialism in Europe. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा था, हमने रशिया में क्या बैकग्राउंड था, इस रेवोल्यूशन के होने से पहले क्या बैकग्राउंड था, हमने वो पढ़ा था कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा अपना निर्वाह करते थे, लाइवलीहुड थी उनकी। फिर क्या पढ़ा था, वहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था। और क्या था उसमें, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे होने लगा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में वर्कर्स को वेजेस नहीं दिए जाते थे और ज़्यादा टाइम के लिए उनसे वर्क करवाया जाता था। जो जितने भी वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। उन्होंने स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी, हड़ताल शुरू कर दी थी। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जिनकी ज़मीन होती थी, वो लोग काम करवाते थे मजदूरों से, उनसे वो रेंट लेने लगे। ओके, सो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। ओके, इसका बैकग्राउंड था ये। नाउ सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, जो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और वो फिर लोगों के सपोर्ट में खड़ी होती हैं कि एज अ लीडर, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। जैसे इंडिया में आप एग्जांपल लो, जैसे बीजेपी का एक ग्रुप है, कांग्रेस का ग्रुप है, ऐसे ही ये पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। तो रशिया में 1914 से पहले पॉलिटिकल ग्रुप बनाना उसे इलीगल माना जाता था, मतलब अनलॉफुल। मतलब वो, ये आपको पता है कि वहाँ पर किंग का रूल था, तो किंग चाहेगा ही नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने। सो 1914 से पहले वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनना इलीगल था। ओके, और जो हमने पढ़ा था कि सोशलिस्ट पार्टी वहाँ बन गई थी। सोशलिस्ट पार्टी कौन सी, जिसमें लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, जो क्या चाहते थे, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी चाहते थे, जिसमें क्या हो कि जितने भी पीपल हैं वहाँ के, उन सब का हक हो उस लैंड पर। ओके, इक्वल राइट्स हो सबके पास। So the Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898। लेकिन हम 1914 तक इलीगल था, हमने पढ़ा कि वो बनाना क्या, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन रशिया में 1898 में ही पार्टी बन गई थी।
उन्होंने बना ली थी, भले ही वहां मना था लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली थी। कौन सी? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, उन्होंने पार्टी बना ली थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। इन्होंने जो पार्टी बनाई थी, अब पार्टी जब हम बनाते हैं तो कुछ आइडियाज को फॉलो करते हैं। तो ये किस आइडिया को फॉलो करती थी? वो था कार्ल मार्क्स। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स कौन थे? जो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर सबको समान अधिकार हो, मीन सबको इक्वल राइट्स हो, और जो कम्युनिज्म वो चाहते थे, मतलब समाज में जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, सबको इक्वली लैंड हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, सब पर अधिकार हो सारे पीपल का। ये ना हो कि कोई जो अमीर है उन्हीं का अधिकार हो उन चीज़ों पर, या गरीब हैं तो उन्हें उस पर राइट ना हो। सो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ थे कि समाज में समानता होना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं। सो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करते थे कौन? ये द सोशल एंड डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ओके, however, because of government policy, it had to operate as an illegal organization. It was set up a newspaper, mobilize worker and organize strikes. अब आपको पता है, हमने बात किया कि 1940 तक तो ये पार्टीज बनाना ही इलीगल था, मतलब गैर कानूनी था ये पार्टी बनाना। लेकिन 1890 में उन्होंने इलीगल ही, मतलब भले ही सब लोग गलत माने लेकिन तब भी उन्होंने ये पार्टी बना ली, और वो थोड़ा छुप छुप कर क्या करते थे, अपने काम करते थे। और स्ट्राइक्स, जो हड़ताल होती थी, ये इस पार्टी के मेंबर्स ही होते थे जो लोगों को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे कि आपके साथ गलत हो रहा है, सो आप इसके लिए अगेंस्ट में बोलो। ओके, सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट that the Russian peasant customs of dividing land periodically made them natural socialist. Some Russian socialists, जो जितने भी समाजवादी थे, रशिया के जितने भी समाजवादी थे, समाजवादी कौन होते हैं? वही जो सोशलिस्ट क्या होता है, जो समाजवाद होता है, और जो उनके बारे में सोचते हैं वो समाजवादी होते हैं। तो रशिया के जितने भी समाजवादी थे, मतलब जो सोशलिस्ट को फॉलो करते थे, वो क्या सोचते थे? दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। वो क्या कहते थे कि पीजेंट्स को क्या करा जाए, कोई भी लैंड हो, जितनी भी लैंड हो, सबको अपने उनके हिसाब से आधी आधी बांट देना चाहिए। ठीक है, सो पीजेंट्स वर्कर्स नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। सो वो क्या चाहते थे कि ये जो बदलाव हम चाहते हैं, जो रेवोल्यूशन चाहते हैं, वो पीजेंट्स लेकर आए कि हमारी जो लैंड है जिस पर हम काम करते हैं, मतलब पहले क्या था, जितनी भी लैंड होती थी, ज़मीन होती थी, बड़े बड़े ज़मींदार उन्हें खरीद लेते थे, वो रख लेते थे, और जितने भी बेचारे जो किसान होते थे उनसे किराए पर उस ज़मीन पर काम किया जाता था। तो सोशलिस्ट बोलते थे ये ज़मीन उनको दे दी जाए। ठीक है, जो किसान हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को ये ज़मीन दे दी जाए। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. So क्या हुआ? Socialists were active in the countryside through the late 19th century. So जैसे ही 19th century आया, ओके, सो वो लोग एक्टिव हो गए, जितने भी पार्टी के थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के पीपल थे, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। एंड देन एक्टिव मतलब क्या होता है, मतलब वो एकदम से बहुत ज़्यादा जो जैसे स्ट्राइक्स हैं या सपोर्ट करना है पीजेंट्स को, तो वो बहुत जल्दी उन लोगों के सपोर्ट में आ जाते थे। एंड देन क्या हुआ, दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। अब हमने ये वाली पार्टी का सुना था 1898 में, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब उन्होंने क्या करा, 1900 में एक और सोशलिस्ट पार्टी को सेटअप कर दिया, जो कि थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी।
ओके, सो उन्होंने इस पार्टी को स्टैब्लिश करी। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड इट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। ये जो पार्टी थी, इस पार्टी से कैसी अलग थी? इस पार्टी में जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, सब थे, लेकिन इस पार्टी में थे सिर्फ पीजेंट्स। पीजेंट्स कौन थे? जो खेतों में काम करते थे, जो किसानी करते थे, उन्हें ही पीजेंट्स कहा जाता है। जैसे फार्मर्स होते हैं, उन्हें भी यही कहा जाता है पीजेंट्स। ठीक है, सो ये पीजेंट्स की थी, ये पीजेंट्स के हक के बारे में, उनकी राइट्स के बारे में बोलते थे, सपोर्ट करते थे। सो उन्होंने एक पीजेंट्स की अलग बना ली थी पार्टी, दैट इज सोशलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट, ओके। और ये चाहते क्या थे? हमने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े लैंड होते थे वो किसके होते थे? कोई एक अमीर जो इंसान रहता था, कोई भी जमींदार, वो खरीद लेता था और इन्हीं पीजेंट्स से इस पर काम करवाता था। तो वो कहते थे कि इन्हें हटाकर जो इस लैंड पर काम कर रहे हैं उन्हीं को ये राइट दे दिया जाए लैंड का, उन्हीं को इस जो प्रॉपर्टी है वो दे दी जाए। This party struggled for rights. Social Democratic disagreed with Socialist Revolutionary about peasant. अब क्या हुआ? ये दोनों पार्टी हैं तो समाजवाद की, सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन ये पार्टी किसकी थी? सिर्फ पीजेंट्स की, जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, बस। ठीक है, और ये किसकी थी? इसमें सब आते थे, जो लेबरर्स थे, काम करते थे इंडस्ट्रीज में, इसमें सब आते थे। अब इन दोनों के बीच में क्या होने लगा? मतभेद होने लगे, मतलब इनकी विचारों में, सोच में अलग आने लगा, क्योंकि ये सिर्फ पीजेंट्स की बात कर रहे थे, ये सबकी करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? द लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, so were poor and others rich. Some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given the differentiation within them, they could not all be part of the socialist movement. So the party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought in a repressive society like Tsarist Russia. अब क्या हो गया? इन दोनों में मतभेद होने लगे। ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ? हमने बात करी कि ये दो पार्टीज थी, इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि सोशलिस्ट से पीजेंट्स की बात कर रहे थे जो खेत पर काम करते हैं, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये बात करते थे सबकी, चाहे वर्कर्स हों या लेबरर्स हों, सबकी बात करते थे। लेकिन फिर देन क्या हुआ? अब हम बात करते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस आए, मतलब इन्होंने अब कैसे अपनी पार्टी को डिफरेंशिएट कर दिया था दूसरी पार्टी से। देखिए, एक बन गई, अब दो में डिवाइड हो गए, एक हो गए लेनिन, ठीक है, और दूसरे अदर्स में जो आते थे ये थे बोल्शेविक ग्रुप, और ये कौन से हो गए? मेंशेविक। ठीक है, सो ये दो ग्रुप बन गए। अब क्या हो गया? लेनिन पार्टी जो थी वो क्या सोचती थी कि जैसे हमने अभी एक पार्टी का सुना, हमने जो 1900 में स्टैब्लिश हुई थी सोशलिस्ट पार्टी, उसमें सिर्फ पीजेंट्स को रखा गया, जो जिनके पास खेती है, जो खेती करते हैं। तो लेनिन ये कहते थे कि हो सकता है जो खेती कर रहे हो या खेती पर जो काम कर रहे हो उसमें कुछ रिच भी हो सकते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन हो। ठीक है, सो ये चाहते थे कि हम ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो गरीब हैं, जो बेचारे जिनके पास पैसे आने के साधन जो कम हैं, इनके वर्कर्स हैं, बस उनको लेंगे। जबकि जो अदर्स पार्टी, जो दूसरी जो थे, जो सोशलिस्ट पार्टी जो थे, जो दूसरे थे, वो कहते थे कि नहीं, पीजेंट्स जो हैं भले ही चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे उनके पास ज़्यादा ज़मीन हो या ना हो, हम सबको लेंगे। ओके, सो ये बोल रहे थे कि सिर्फ हम क्वालिटी मतलब सिर्फ जो पुअर हैं,
लेबर हैं, वर्कर हैं, उन्हीं को लेंगे, जबकि ये बोल रहे थे कि हम पीजेंट्स को लेंगे और चाहे वो गरीब हो या अमीर हो हम सबको लेंगे। सो इनकी पार्टी को मेंशेविक ग्रुप माना गया। और जो लेनिन एक लीडर थे, वो किस ग्रुप के थे? बोल्शेविक ग्रुप के थे। ठीक है, सो आप ये नाम रखना दोनों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे। लेनिन, ओके, सो लेनिन का आप याद रखना, ये बोल्शेविक ग्रुप के थे। नाउ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अब 1905 में क्या रेवोल्यूशन आया, क्या क्रांति आई, वो हम पढ़ेंगे। टर्बुलेंट टाइम मतलब अशांति का समय आ गया। Russia was an autocracy unlike our other European rulers. Even at the beginning at the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs. Together with the social democratic and social revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists. So 1905 में एक revolution आया, मतलब एक क्रांति हुई। ठीक है, वो क्या चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. अब क्या हुआ? 1905 में एक रेवोल्यूशन आया। ठीक है, अब हमें पता था कि वहाँ पर सार निकोलस वहाँ के राजा हैं, वो नहीं चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आए। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक होती है जिसमें हम लॉज, आर्टिकल्स, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। ओके, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पार्टी थी, चाहे वो लिबरल्स की पार्टी हो, ओके, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, सब चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, लेकिन जो किंग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। ओके, सो ये एक रेवोल्यूशन आया 1905 में, और जो सोशलिस्ट लिबरल्स के सपोर्टर्स थे वो बहुत सारे थे, काफ़ी जादिस्ट कौन थे? मुस्लिम पीपल थे, वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। नाउ द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। ठीक है, सो 1905 का जो टाइम था, इसी के जस्ट एक साल पहले बहुत ही खराब टाइम था, क्योंकि जो प्राइजेस थे, प्राइजेस किसके? चाहे किसी भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, या कोई भी फूड मटेरियल ले लो, इन सब के प्राइजेस बहुत बढ़ गए थे। जो भी इसेंशियल गुड्स हैं, मतलब जो जीने के लिए जो आहार हमें लेना पड़ता है, जो गुड्स लेने पड़ते हैं, हमें सामान लेना पड़ता है, उसकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर विच हैड बीन इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द प्यूटोलोव आयरन वर्क, देयर वर अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब क्या हुआ? द मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन, जो वर्कर्स थे, वर्कर ने एक एसोसिएशन बनाया था, मतलब एक अपना ग्रुप बनाया था, उन्होंने क्या किया? वो एकदम से रोज हो गए। रोज मतलब एकदम से जागरूक हो गए। जागरूक एकदम कैसे हो गए? मतलब प्राइजेस बहुत हाई हो गए थे। अब वो अपनी फूड आर्टिकल्स, जो भी वो खाते हैं, फूड ले लो आप, कोई प्रोडक्ट जो वो यूज़ करते हैं, अब वो खरीद नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? उनमें गुस्सा आएगा, और गुस्से के कारण वो स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। Over the next few days, 110,000 workers St. Petersburg went on strike demanding a reduction in work day to 8 hour increase in wage and improvement in working condition. अब वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक हमने पढ़ा था, हड़ताल पर चले जाते हैं, और क्या मांगते हैं? लेस आर मतलब कम घंटे हमें दो, और हाई वेजेस दो, और हमें सैलरी जो है हमारी बढ़ाओ। ओके, When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossack. ये लोग अब अपनी ये डिमांड मांगने के लिए इन्होंने एक प्रोसेशन निकाली। प्रोसेशन मतलब जो जुलूस निकालते हैं, इकट्ठे लोग जाते हैं, तो इकट्ठे ये जितने भी वर्कर्स थे अपनी हाई वेजेस और लेस आर करने के लिए ये लोग जाते हैं, किंग के पास जाते हैं कि हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए। तो पुलिस भिजा देती है, जो किंग होती हैं वो अपनी मिलिट्री को, पुलिस को भिजा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, ये जो
जो भी रेवोल्यूशन ये करना चाहते हैं, जो भी ये चेंज लाना चाहते हैं, ये हम पूरा सप्रेस कर दे, दबा दे हम। सो द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इस इंसिडेंट को फिर क्या हुआ, पुलिस ने इन्हें पूरा दबा दिया, ओके, दबा दिया और काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स हुए। सो इसे हम ब्लैक संडे भी बोलते हैं, जो ये डे था जिस दिन ये लोग प्रोसेशन में निकले थे, ओके, हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक संडे भी बोलते हैं। Started as a series of event had become known as the 1905 revolution। ये ब्लैक संडे हुआ मतलब पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स किए, जो आम जनता थी, जो वर्कर्स थे, इसलिए इसे ब्लैक संडे और रशियन रेवोल्यूशन माना जाता है 1905 का। Strike took place all over the country and the university closed down and student bodies staged walkout complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, other middle classes workers established the union and demanded a constituent assembly। अब क्या हुआ, जब देश में ऐसे हालात हो गए थे कि जो आम जनता है, जो निर्दोष है, उन्हें इनजस्टिस करा जा रहा था, उनके पास अन्याय करा जा रहा था उनके साथ। सो क्या होने लगा कि जितने भी वहाँ के लोग थे सब हड़ताल पर निकल गए, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सब पर हड़ताल होने लगी। और जो लॉयर्स थे, लॉयर मतलब जो प्रोफेशन में थे, टीचर हुआ कोई, लॉयर एंड डॉक्टर, ये सब ने भी क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बनाने के लिए असेंबली को फॉर्म किया जाए, इसलिए क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma। So 1905 में क्या हुआ, इसी रेवोल्यूशन के बाद किंग ने क्या करा, हम एक असेंबली बना ले रहे हैं, उन्होंने कहा डूमा एक असेंबली बना ले रहे हैं जो कुछ मेंबर्स की होगी और जो देश के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union and factory made up of factory workers. After 1905, most committee and union worked unofficially since they were declared illegal. Several restrictions were placed on political party. The Tsar dismissed the first Doom within 75 days। अब उन्होंने कह तो दिया कि हम डूम बनाएंगे, डूम मतलब एक स्टेट की असेंबली, मतलब सभा जो कि क्या बनाए, लॉ बनाए, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिन बाद 75 डेज के बाद ही उन्होंने इसे हटा दिया, क्योंकि वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर हड़ताल लग गई थी लोगों की, लोग काम करने से मना कर रहे थे, ठीक है। और जो पार्टीज़ हमने कहा था 1914 के बाद लीगल हुई पार्टी, उससे पहले जितनी भी पार्टी बनी है, सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, सब इलीगल मानी जा रही थी। He did not want any questioning of this authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians, liberals and revolutionary care kept out। अब उन्होंने क्या करा, जिस इसके फर्स्ट बनाई, फिर सेकेंड भी बनाई और फिर थर्ड डूमा इस असेंबली बनाई, उसमें सिर्फ खुद के मेंबर्स रख दिए, कंजर्वेटिव जो नोबल्स होते हैं, किंग के ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें इनके ही मेंबर्स रख दिए, जिससे कि क्या हो, कुछ चेंज ना हो और जो राजा की जितनी भी पावर्स होती हैं वो वैसे की वैसे ही रहें। मतलब सीधी सी बात है, किंग चाहता ही नहीं था कि रशिया में कोई रेवोल्यूशन हो, कोई चेंज हो, वो जैसे राजा था, जैसे उसे राइट्स मिल रहे थे, वो वैसे के वैसे रहो, ठीक है। सो हमने पढ़ा अभी तक कि 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो क्या हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ओके। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर, ओके। सो टिल देन रीड दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर you may ask at any time, okay। Thank you so much।